समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के हाल थे। और विकास के कार्यों में डकैती डालते थे ये लोग। एक ही परिवार लूट मचाया हुआ था, तबाही मचाया हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते वहां मौजूद थे। और बहनों और भाइयों, जिस तरीके से उनके द्वारा उस समय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, मजाक किया जाता था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया की धरती पर आप गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण तो इस धरती पर उनके अवतार का कारण ही क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं, हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको बहुसंख्यकों की रुचि का खाना नहीं पसंद है। कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। कांग्रेस का डीएनए भारत को और भारतीयता को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी उन्हें बिना मांगे समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, यानी रुचि का खाने का मतलब गौ कसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे क्या? ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले कि इनके मंसूबे सफल हो, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है।
अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी। अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रजभूमि का ही विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं।